हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के टॉप 10 डिफ़िकल्ट वोकेबलरी क्वेश्चंस। टॉप 10 डिफ़िकल्ट वोकेबलरी क्वेश्चन जब हम कहते हैं टॉप 10, तो ये कैसे मालूम पड़ा हमें टॉप 10 है ये क्वेश्चंस? ठीक, ये ऐसे मालूम पड़ा कि एक बहुत फेमस टेलीग्राम चैनल है जिसके 3,70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने एक स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 एग्ज़ाम दिया, उनसे ये पूछा कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा आंसर अटेम्प्ट किया। तो जो सबसे कम करेक्ट ऑप्शन अटेम्प्ट किया है लोगों ने, उसको उन्होंने नंबर दिया 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। ठीक, तो हमने इसमें से केवल वोकेबलरी के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आइए उसको सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वोकेबलरी का मतलब एंटोनिम के क्वेश्चंस, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस और मीनिंग, वर्ड का मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो ये कहते हैं कि 4.63% लोगों ने इसको केवल करेक्ट आंसर दिया है इसका। 69.92% लोगों ने इसका रॉन्ग ऑप्शन दिया है और बाकी लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक, चलिए आइए समझते। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस में है। तो ये चूंकि सबसे कम परसेंटेज अटेम्प्ट किया है सही, करेक्ट, तो इसलिए इसको उन्होंने नंबर 1 दिया। ठीक, चलिए आइए समझते हैं। द टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स एट द ओपोनेंट टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान टीम के साथियों ने प्रतिद्वंदी टीम के सदस्यों पर कई कटाक्ष किए। अब जो जाइब्स है ना, ये वर्ड JIBES, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का उपहास उड़ाना या ताना मारना या व्यंग करना या कटाक्ष, इसमें से कुछ भी कह लीजिए। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं इसका एंटोनिम क्या है, उल्टा क्या है। अब एक एक का मतलब समझते हैं। ठीक, क्योंकि आज ये वर्ड आया है, कल को हो सकता है ये वर्ड आ जाए या ये वर्ड आ जाए, तो आपको सारे वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। कॉन्सोलेशन मतलब होता है सांत्वना। मॉकरी मतलब होता है मजाक। इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा। और कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है विरोध करना या खंडन करना। ठीक, तो अब इसमें से अगर कोई किसी का उपहास उड़ा रहा है या मजाक उड़ा रहा है या ताना मार रहा है या व्यंग कर रहा है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? उसको सांत्वना दे रहा है। तो इसका आंसर सही क्या है? कॉन्सोलेशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब क्या होता है? पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, हमेशा लड़ाई करने वाला। ठीक, अब इसका हमें मीनिंग बताना है, इसमें से कौन सा मीनिंग है। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्र कह लीजिए या अधीर कह लीजिए, जिसके अंदर धैर्य ना हो। गुड टेम्पर्ड का मतलब प्रसन्न चित्त, जो खुश रहने वाला, जिसका टेम्परामेंट अच्छा हो। ठीक, शांत चित्त, प्रसन्न चित्त, कुछ भी कह लीजिए। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, जो अभिमान रखता हो। और वैश्पिस का मतलब होता है तुनक मिजाज। तुनक मिजाज मतलब जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाने वाला या लड़ाई करने वाला, जो जिसका कर्कश स्वभाव होता है। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति झगड़ालू है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो व्यक्ति तुनक मिजाज है, वो व्यक्ति जरा जरा सी बात पे लड़ने लगता है। तो इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग पग्नेशियस का क्या हुआ? वैस्पिस। ठीक, ये इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हर बिहेवियर वॉज सो ऑस्टेंटेशियस दैट इट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ एवरीवन इन द रूम। उसका व्यवहार इतना दिखावटी था कि उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? दिखावटी। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं कि इसका एंटोनिम निकालना है आपको। तो अट्रैक्टिव मतलब हो गया आकर्षक, रिस्ट्रेंड का मतलब हो गया संयमित, जेंटल का मतलब हो गया कह लीजिए सौम्य, और रिपल्सिव का मतलब हो गया पीछे हटाने वाला। रिपल्सिव बिहेवियर भी हम कह देते हैं, मतलब कि जिसके उसका बिहेवियर ऐसा है कि आदमी पीछे हट जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका कि द स्मेल कमिंग फ्रॉम द स्मेल कमिंग फ्रॉम द गार्बेज वॉज सो रिपल्सिव। गार्बेज से जो आ रही थी स्मेल वो बहुत रिपल्सिव थी, मतलब पीछे हटाने वाली थी। तो अगर कोई चीज दिखावटी है, ऑस्टेंटेशियस है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? रिस्ट्रेन्ड, बहुत संयमित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड राइजेबल। तो राइजेबल का मतलब जो है उसका हमें एंटोनिम निकालना है, इन चारों में से कौन सा सही है। तो राइजेबल का मतलब क्या होता है? राइजेबल का मतलब होता है हंसने वाला। ठीक है, जैसे द मूवी वॉज फिल्ड विद राइजेबल सीन्स। मूवी हंसने वाले सीन से भरी हुई थी। ठीक, तो एंटोनिम क्या होगा इसका? सीरियस मतलब गंभीर, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, ड्रोल मतलब हंसी उड़ाना, और गिडी मतलब चक्कर आना या चक्कर जैसा महसूस होना। ठीक, तो एंटोनिम हंसने वाला का, राइजेबल का एंटोनिम क्या हो गया? गंभीर, सीरियस। तो इसका आंसर है सीरियस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 5वां करते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये जो गिवन वर्ड है इसका एंटोनिम निकालना है। ये है एपिटोम। एपिटोम का मतलब है प्रतीक। ठीक है, एपिटोम का मतलब होता है हिंदी प्रतीक। जैसे शी वॉज द एपिटोम ऑफ ग्रेस। ठीक, ब्यूटी, एलिगेंस, कुछ भी कह लीजिए। अब देखिए एसएससी में ना कई बार मैंने देखा सीजीएल में या सीएचएसएल में जो ऑप्शंस देते हैं वो एग्जैक्ट मीट नहीं करते दिए हुए वर्ड से। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसको आप चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ऑप्शंस दिए हुए बिल्कुल टू द पॉइंट ऑप्शन हो, बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये इस एपिटोम का एंटोनिम है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं। एग्जॉर्ट मतलब होता है समझाना, एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार, ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट, और प्रिसाइज मतलब होता है सटीक। ठीक 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 है, अब देखिए समझाना, विस्तार, स्पष्ट और सटीक, इसमें से आपको कौन सा लग रहा है इसका एंटोनिम होगा एपिटोम का? शी वॉज द एपिटोम ऑफ ग्रेस, वो शालीनता की या ब्यूटी की या ग्रेस की प्रतीक है। अब इसमें से आपको लग रहा है कोई? ठीक, मतलब एग्जैक्ट कोई एंटोनिम इसका उल्टा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आंसर दिया है एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन कितने लोगों ने करेक्ट अटेम्प्ट किया है। ये अब ये क्वेश्चन 15.48 लोगों ने, 15.48% लोगों ने ये करेक्ट अटेम्प्ट किया है, जो हजारों लोगों ने उस टेलीग्राम चैनल को बताया है। ठीक है, चलिए
खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा मतलब है समझना, ये देखना कि कितने कठिन टॉप 10 क्वेश्चंस पूछे गए और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं सीजीएल टीयर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, और उसके आंसर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड किल्टर। किल्टर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अच्छी दशा में हो या ठीक से काम करने की दशा में हो, स्थिति में हो। ठीक है, जैसे एक इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि मिसिंग, इधर लिखता हूं मैं, मिसिंग मोर देन 1 night's sleep can throw your body out of kilter। मतलब अगर आपने एक रात से ज़्यादा अपनी नींद मिस कर दी तो आपकी जो बॉडी है वो अपने क्रम से बाहर हो जाती है। ठीक है, अच्छी दशा से बाहर हो जाती है और ठीक से काम करने के तरीके से बाहर हो जाती है। ये मतलब है किल्टर का। अब ए मतलब है ऑर्डर, क्रम। डिसरिपेयर का मतलब है दुर्दशा, या इसको जीर्णावस्था भी बोलते हैं हिंदी में। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, और शैम्बल्स का मतलब होता है खंडहर। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर अपने ऑर्डर से बाहर है, क्रम से बाहर है, तो उसका मतलब वो किल्टर से बाहर है। मतलब योर बॉडी आउट ऑफ किल्टर का मतलब योर बॉडी आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। ये कह रहे हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढिए जो इसका ब्रैकेट में ये वर्ड दिया हुआ है। ड्यूरिंग कोविड टाइम, कोविड के समय, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड डैश अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर। कोविड के समय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने माइग्रेंट वर्कर के, जो वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, उनके लिए फंड रेज करने की एक सेंटिमेंटल अपील करी। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेंटिमेंटल के मीनिंग को करीब है या बताता है। ठीक है, तो मॉकिश का मतलब क्या होता है? मॉकिश का मतलब होता है इमोशनल, भावुकता लिए हुए। सिंसियर का मतलब होता है सच्ची या ईमानदार। सिनिकल का मतलब होता है रूखा या कुटिल, कुछ भी कह लीजिए। और प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यावहारिक, व्यावहारिक। ठीक है, तो इसमें से अगर सेंटिमेंटल के वर्ड कौन सा सबसे ज्यादा करीब है? मॉकिश, जिसका मतलब होता है इमोशनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बर्सर्क। बर्सर्क का मतलब क्या होता है? बहुत क्रोधित या नियंत्रण से बाहर। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सेंटेंस से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। ही वेंट बर्सर्क, वो नियंत्रण से बाहर हो गया क्रोध से। व्हेन ही फाउंड, जब उसको मालूम पड़ा, अबाउट द डैमेज टू हिज कार। ठीक है, जब उसको अपनी कार में डैमेज का पता चला, नुकसान का पता चला, तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया या नियंत्रण से बाहर हो गया। ठीक है, इसका सिनोनिम निकालना है, कौन सा वर्ड इसके ज़्यादा करीब है। डिमेंटेड मतलब होता है पागल या उन्मादी। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका।
स्टबन का मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल, और लेजी का मतलब होता है आलसी या सुस्त, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो बहुत क्रोधित या नियंत्रण से बाहर, यह है बरसर्क। तो इसका सबसे करीब इन चारों में से कौन सा मीनिंग है? पागल या उन्मादी। ठीक है, तो डिमेंटेड इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बिसीच, बिसीच का मतलब होता है विनती करना या प्रार्थना करना, प्रार्थना करना या विनती करना, किसी काम को करने के लिए किसी को मनाना। ठीक है, पैम्पर का मतलब होता है लाड़, लाड़ दुलार, कुछ भी कह लीजिए। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से कोई बहुत ईमानदारी से या कुछ इमोशनल होके, भावुक होके कुछ करने के लिए पूछना, भावुकता से, भावुकता से पूछना। ठीक है, कुछ मांगना किसी से भावुकता से। इम्पार्ट का मतलब होता है किसी चीज को बांटना या किसी चीज को प्रदान करना। बिक्विथ का मतलब क्या होता है? वसीयत करना या उत्तराधिकार में किसी चीज को देना। ये इधर आएगा। ठीक है, उत्तराधिकार। तो बिसीच मतलब होता है किसी चीज से को मांगना, प्रार्थना करके या विनती करना। तो इसका सबसे करेक्ट मीनिंग क्या है? भावुकता से किसी चीज को पूछना या मांगना। तो इसका सही आंसर क्या है? इम्प्लोर। हमारा लास्ट 10th क्वेश्चन है टॉट। अप्रोप्रिएट सिनोनिम निकालना है हमको। तो टॉट का मतलब क्या होता है? तना हुआ, कसा हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम इसको अगर किसी सेंटेंस में देखें तो द एटमॉस्फियर इन द मीटिंग was taut with tension। जो मीटिंग का एटमॉस्फियर था वो टेंशन से, तनाव से तना हुआ था, कसा हुआ था। ठीक है, अच्छा अब हमें इसका सिनोनिम निकालना है। तो स्लैक मतलब है ढीला, ढीला ढाला। टाइट मतलब कसा हुआ। टॉन मतलब फटा हुआ। और फ्लैसिड मतलब है कि कमजोर या नरम। ठीक, तो टॉट मतलब है तना हुआ या कसा हुआ, तो इसका सही सिनोनिम क्या हुआ? टाइट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ये टॉट वाला जो क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन कितने लोगों ने सही अटेम्प्ट किया था? ये किया था 21.91% लोगों ने, हजारों लोगों में से जिन्होंने उस टेलीग्राम चैनल को ये बताया। ठीक है, तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो वोकेबलरी में एंटोनिम सिनोनिम मीनिंग्स में पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 को। ठीक है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% ट्रू है, लेकिन ये हजारों लोगों ने उस टेलीग्राम चैनल को अपने सर्वे में बताया कि हमने इस क्वेश्चन का ये आंसर अटेम्प्ट किया, इस क्वेश्चन का ये आंसर अटेम्प्ट किया। तो जब उन्होंने उसको करेक्ट आंसर शीट से की से मिलाया तो उन्होंने बताया कि सबसे कम करेक्ट आंसर कौन सा था, उसको उन्होंने फर्स्ट रैंकिंग दी। सेकंड सबसे कम करेक्ट आंसर कौन सा अटेम्प्ट था, उसको सेकंड रैंक दी, और इस तरीके से। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे और आगे भी हम लोग इस तरह के वीडियोस एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के बनाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।